दोस्तों, क्या आपको पता है कि हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक का ABS ब्रेकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है? चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने जो है पूरा कंप्लीट इसका जो किट होता है वो हमने खोल के रखा है और इसको खोलना कैसे है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं गाइस कि किस तरीके से ये पूरा ABS ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है, जिससे कि हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। माफ़ करना गाइस कि मेरा माइक जो है सपोर्ट नहीं किया। वायरलेस माइक यूज़ करते हैं, कभी-कभी जो है मोबाइल के पिन जो है यानी कि वो हिल जाता है और पता नहीं चलता। तो चलिए मैं अलग से वॉइस कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो देखते रहें। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई वीडियो कहाँ है और हमारा वॉइस कहाँ है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। तो यहाँ पे ख़ास-ख़ास चीज़ें आप लोग बताने वाले हैं कि इसमें और भी हमें क्या काम करना है। इसका जो झूला वाला बोल्ट होता है, इसका जो एक्सल होता है, पीछे का सस्पेंशन वाला 19 नंबर का जो नट लगा हुआ होता है वो एक्सल। हम लोग कभी भी एक्सल खोल के ग्रीसिंग नहीं करते हैं, जो कि इस वीडियो में आप लोग दिखाएँगे कि झूला का जो एक्सल है वो ग्रीसिंग कैसे करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज़, क्योंकि हम इसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं और हमें ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये हम ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो एक दिन जो है एक्सल घिस जाएगा, कट जाएगा और पीछे की चक्का जो है बबलिंग करने लगेगी। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको कहा कि ABS ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, ये हम जानेंगे किस तरीके से काम करता है। तो इसे जानने के साथ-साथ हमें जो ख़ास चीज़ें करना है गाइस, और इसे जो हम खोलेंगे, ये खोलना इतना आसान नहीं है। इसे खोलने से पहले इस पिन को खोलने के लिए ह यानी कि हमें स्टैंड खोलना पड़ेगा। यानी ये जो हम खोलेंगे गाइस, ये पिन जो होता है ये स्टैंड के साथ लगा हुआ होता है और स्टैंड और पिन दोनों एक साथ खुलेगी। तो यहाँ पे हमें एक फ़ायदा और भी मिलेगा कि स्टैंड का जो पिन है वो ग्रीसिंग हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम स्टैंड को रिप्लेसमेंट करते हैं तो इसका जो पिन है वो फँस जाता है, बिल्कुल जाम रहता है और उसे हम बड़े आसानी से यानी कि खोल नहीं पाते हैं और उसे हमें कटिंग करना पड़ता है एक ग्राइंडर के ज़रिए से, तभी हम स्टैंड को बदल पाते हैं। ठीक है? तो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का जो किट होता है, इसे खोलने के लिए हमें स्टैंड का पिन निकालना पड़ेगा और स्टैंड का पिन हम निकालेंगे और ग्रीसिंग भी करेंगे और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एक ब्रेक कैसे काम करता है। तो चलिए जान लीजिए इस वीडियो में। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लें और फॉलो कर लें। इसके साथ ही हमारे काशी मोटो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं रील की मदद से वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। तो चलिए इसे हम फटाफट ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से ABS ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है और इसके साथ ही सेंटर स्टैंड का जो पिन है वो ग्रीसिंग कैसे करना है। एक बार अगर ग्रीसिंग कर लेंगे गाइस, सेंटर स्टैंड को पिन अगर बाहर निकालते हैं तो अगली बार अगर स्टैंड को रिप्लेस करते हैं तो पिन को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक बार इधर क्या देखा कि BS6 स्प्लेंडर वाला जो पिन होता है वो बड़ा होता है। आपको जब भी मेन स्टैंड रिप्लेस करना हो तो आपको क्या करना है कि स्प्लेंडर BS6 कह के आपको लेना है, ठीक है? क्योंकि स्प्लेंडर BS6 का जो ये पिन होता है BS6 या फिर BS4 कह के लेना है, ठीक है? जिसमें भी IBS का सिस्टम होता है तो उसका जो पिन होता है स्टैंड वाला वो बड़ा होता है। इसमें BS3 का आप नहीं लगा पाएँगे, BS4 कह के आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे इस वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे हमने झूला का एक्सल खोल लिया और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ग्रीस डालेंगे। तो गाइस देख सकते हैं कि ये झूला जो है पूरा सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे दाग भी आ गया है। हालाँकि अभी ये न्यू बाइक है तो ज़्यादा अभी परेशानी नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल के अगर आप काफ़ी सालों तक 5 साल 7 साल तक अगर इसे नहीं खुलवाते हैं तो ये क्या होता है, एक्सल कटता है धीरे-धीरे, है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रीस डालेंगे और गाइस ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर हम ग्रीस नहीं डालते हैं तो हाँ। दोस्तों अक्सर हम लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि झूला का जो एक्सल होता है कभी भी हम लोग ग्रीसिंग नहीं करते हैं, हालांकि हमें करना चाहिए, ठीक है? तो करने से फ़ायदा ये होता है कि आगे चल के एक्सल जल्दी से नहीं घिसता है और एक्सल के साथ साथ जो है चेसिस का भी जो है घाट ख़राब नहीं होता है, ठीक है? तो इसके बाद चलिए हम क्या करेंगे, इसका जो ABS ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो हम ओपन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है? ये किट निकालने के लिए हमें सेंटर स्टैंड का पिन बाहर निकालना होगा, तभी हम किट को बाहर निकाल सकते हैं और हम देख पाएंगे किस तरीके से ये काम करता है। और अगर सेंटर स्टैंड का अगर हम पिन बाहर निकालेंगे तो इसमें और भी एक फ़ायदा होगा कि कल अगर हम सेंटर स्टैंड को अगर रिप्लेस करना चाहें तो यही पिन काम कर जाएगा और BS3 मॉडल का ही हम सेंटर स्टैंड को इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो सेंटर स्टैंड लगता है गाइस, जिसमें BS4 मॉडल का लगता है, ABS वाला जो सेंटर स्टैंड वाला पिन होता है वो बड़ा होता है, ठीक है?
तो हमने सेंटर स्टैंड को बाहर निकाल दिया। तो देखिए, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। मैं हल्का ब्रेक अगर दबाता हूँ तो पहले पीछे का ही लगता है ना। अगर मैं हल्का ब्रेक दबाऊंगा तो पहले पीछे का ही ब्रेक लगेगा, और जब फिर मैं जोर से दबाऊंगा तो आगे का ब्रेक लगता है। आगे का ब्रेक इसलिए लगता है गाइज कि हल्का ब्रेक दबाने के बाद जो ये वाला ब्रेक है और ब्रेक शू जो है वो ड्राम से पूरा फैल गया। अब उससे ज़्यादा अगर हम दबाएंगे ब्रेक को, वो ड्राम के अंदर जो ब्रेक से चिपका हुआ है वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए उसके बाद जो हम ब्रेक दबाते हैं गाइस, क्या होता है, उसके बाद जो हम ब्रेक दबा रहे हैं तो उसके बाद गाइस ये क्या करता है, पूरा यहाँ पे जो ये लगा हुआ होता है, ये देखिए यहाँ पे तार लगा हुआ होता है ना। अभी जो मैंने तार खुला था, यहीं से तार खुला था, पीछे का ये वायर लगा हुआ होता है, ये देखिए। तो इससे ज़्यादा जब हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, देखो इसको जब मैं पकड़ के रखूँगा, ये पैडल जो है डायरेक्ट इसी को खींचता है, इसके द्वारा जो है डायरेक्ट इसी को खींच लेता है। ये देखिए, ये जो है ना, ये लॉक बना हुआ है यहाँ पे, ये जो फंस जाएगा, ये कैम जब इसमें फंसेगा, इसमें ये डायरेक्ट इसी को नीचे ऐसे खींच लेगा और आगे का भी ब्रेक लग जाएगा। तो यही होता है कि पीछे का ब्रेक जब हम दबाते हैं तो आगे का भी ब्रेक लग जाता है, ज़्यादा जोर से खींचते हैं तो। ये बहुत ही सिंपल है, आसान है। हमने ये जानकारी देना चाहा कि पीछे का ब्रेक जो है IBS किस तरीके से काम करता है। बाकी मेरा मेन मकसद था कि सेंटर स्टैंड के पिन को खोलकर फ्री करना, ताकि मैं कल अगर इसका स्टैंड चेंज करूँगा तो ये खोलने में दिक्कत ना हो। हमारा खास मकसद गाइस यही था। तो फाइनली दोस्तों, हमने पूरा किट जो है असेंबल कर दिया, उसमें फिटिंग कर दिया, स्टैंड लगा दिया, और IBS का जो किट होता है वो भी हमने उसके साथ लगा दिया। अब देखिए, हम जो ब्रेक दबा रहे हैं, ये इस तरीके से जो हम ब्रेक दबाते हैं तो पहले पीछे का ब्रेक लगता है। ये काम कैसे कर रहा है आपको लास्ट में बता दे रहे हैं। जब पीछे का ब्रेक पैडल दबाते हैं तो सिर्फ पीछे का ही लगता है। जब उसके बाद हम देखिए, अभी हमने पीछे का ब्रेक दबाया और फिर ज़ोर से हम ब्रेक दबाएंगे। यहाँ से जब हम आगे ब्रेक दबाते हैं तो फिर हमारा आगे का ब्रेक लगता है। देखिए, पहले तो हमने थोड़ा सा ब्रेक दबाया तो ये पीछे का लगा, उसके बाद फिर उस जगह से फिर हम जो दबाते हैं ब्रेक तो वो आगे का ब्रेक लगता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम पीछे का ब्रेक लगाते हैं तो वो आगे का ब्रेक भी लग जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का जो चांस है बिल्कुल 0% हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट का किया हुआ ये लागू है। गवर्नमेंट ने ही ये लागू किया था कि ऐसे डिस्क ब्रेक में भी दिया जाए, जैसे कि IBS ब्रेकिंग सिस्टम हो या फिर इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम हो, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम हो। ऐसे कई तरह के ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जो कि पीछे की ब्रेक दबाने से आगे लग जाता है। ठीक है, तो आई होप मैंने बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से ये काम करता है। और सर्विस में भी आप लोग ये ध्यान दें गाइस, कम से कम सस्पेंशन का जो एक्सल होता है उसे भी खोलकर हल्का ग्रीस डालें, और हर सर्विस में वो करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये कभी भी मतलब एक बार कर सकते हैं।